हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। वीडियोस की इस सीरीज की वीडियोस आने में थोड़ी लेट हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई निजी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग अकबर के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये लुसेंट सामान्य ज्ञान का हमारा वीडियो सीरीज है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1556 से 1605 ईस्वी तक ये अकबर का शासनकाल रहा। चलिए देखते हैं। सम्राट अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। देखिए, जो अकबर है उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा, उनकी माता का नाम हुआ हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ। इस बात को याद रखिएगा कि जो अकबर का जन्म हुआ था वह अमरकोट के जो राणा बीरसाल थे उनके महल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो अकबर के पिता हैं वो तंगहाली में गुजर रहे थे, वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म होता है अकबर का राणा बीरसाल के महल में, जो कि अमरकोट में है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। देखिए, बचपन में कई लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह अकबर का भी नाम अलग था, जलाल। ठीक है, उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, उसका जो राज्याभिषेक हुआ 1556 में हुआ, 14 फरवरी 1556 में। ठीक है, कालानौर में, कहाँ पर? पंजाब के कालानौर में। और बचपन में अकबर को जलाल कहा जाता था। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर याद रखना है। अकबर को बचपन में जलाल कहा जाता था और इसका राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में 14 फरवरी 1556 को हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ था और यह एक ईरानी विद्वान था। ठीक है, अब्दुल लतीफ अकबर के गुरु थे, शिक्षक थे, और ये क्या थे? ये ईरान के विद्वान थे, ईरानी विद्वान थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। वह यानी कि अकबर के बारे में बात हो रहा है। अकबर जो था वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण किया और इसी उपाधि के साथ वह सिंहासन पर बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये इतना लंबा चौड़ा उपाधि लेता है और सिंहासन पर बैठता है। इस उपाधि को याद रखिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। अब आता है बैरम खां। ठीक है, बैरम खां एक शिया मतवलंबी था। देखिए, मुसलमान में शिया और सुन्नी दो मत चलता है, तो ये जो बैरम खां था वो शिया मत को मानने वाला था। ठीक है, बैरम खां 1556 से 1560 तक, यानी कि 1556 से 1560 तक यह अकबर का संरक्षक था। ठीक है, संरक्षक यानी कि इसका रक्षा करने वाला बैरम खां। ठीक है, और वह बंदगस का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? बंदखस का यह निवासी था और इसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। इसको प्यार से खानी बाबा के नाम से इसको जाना जाता था। बैरम खां को बैरम खां शिया मत को मानता था और यह 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक था। यानी कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। चलिए आगे देखते हैं कितने सालों तक, तो 1556 से 1560 आप जोड़ लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पानीपत की दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। देखिए, जो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ, ठीक है, दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और ये किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। देखिए, हेमू का जो पूरा नाम था वह हेमचंद्र विक्रमादित्य था। याद रखिएगा, हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, और इन दोनों के बीच लड़ाई होता है जिसमें क्या होता है? अकबर को जीत मिलती है। ठीक है, देखिए पानीपत में जो है 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत में कितनी लड़ाई लड़ी गई थी? 3 लड़ाई। पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा, पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में, और तीसरी जो लड़ाई है वह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, जो प्रथम लड़ाई थी 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर और लोदी के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी होता है और इसी से
मुगल साम्राज्य का नींव रखा जाता है पानीपत के प्रथम लड़ाई से। ठीक है, द्वितीय लड़ाई यहाँ पर आप हम लोगों ने पढ़ा कि अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू कौन था? हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। और एक बात और याद रखिएगा कि जो हेमू था वह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हुआ। ठीक है, और इसके आगे हम आगे बात करते हैं कि जो पानीपत का तीसरा लड़ाई था जो 1761 में लड़ा गया, यह जो पानीपत का तीसरा लड़ाई था यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो ये तीनों पानीपत के आप तीनों युद्धों को यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय जो था वह 1761 में, यानी कि पानीपत की तीनों लड़ाई को यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान, देखिए मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ पर पटान नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवा ने बैरम खां की हत्या कर दी। देखिए मुबारक खां ने किसकी हत्या कर दी? बैरम खां की। बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था जो 1556 से 1560 तक उसकी रक्षा करता रहा। ठीक है, और बैरम खां की हत्या कहाँ हुई? तो यह पटान नामक स्थान पर हुआ जो कि मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान इसकी हत्या कर दी गई। और तिथि क्या थी? तो 31 जनवरी 1561। इसीलिए वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि बैरम खां जो था वह अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 के बीच रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। देखिए 1562 में क्या किया अकबर ने? हरम दल से खुद को मुक्त कर दिया। अब ये हरम दल क्या होता है? तो हरम दल जो होता है महिलाओं का समूह होता है। ठीक है, बहुत सारे सुंदर महिलाओं कन्याओं की यह समूह होता था जो राजा के दासियों के रूप में यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, उसके दरबार में रहा करती थी। और एक कहा जाता है कि 5000 से अधिक यहाँ पर अकबर के टाइम में हरम में महिलाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त किया। आगे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को 1576 में 18 जून 1576 में मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में अकबर विजयी हो जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेतृत्व था मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। अकबर का सेनापति का नाम मानसिंह था और इस सेना का जो नेतृत्व था मानसिंह एवं आसफ खान ने मिलकर किया था और जो मानसिंह था वह सेनापति था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। याद रखेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। और ये हल्दी घाटी का युद्ध किससे जुड़ा हुआ है? अकबर से जुड़ा हुआ है। अकबर किसके साथ युद्ध करता है? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ यह युद्ध करता है जिसमें अकबर विजयी होता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई जिसमें दूसरी जो लड़ाई है वह अकबर से जुड़ी हुई है जिसमें अकबर विजयी होता है और हेमू हारता है। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था और पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 में हुआ था। ठीक है, और हल्दी घाटी का लड़ाई 1576 में हुआ और इन दोनों लड़ाइयों में अकबर जीतता है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। तो यहाँ पर हल्दी घाटी की युद्ध जो जिसमें राणा सांगा हार थे, यहाँ पर राणा जो इनका नाम था महाराणा प्रताप ये हार जाते हैं। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो था वह राणा प्रताप की राजधानी थी। कुंभलगढ़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुंभलगढ़ था वह उस टाइम यानी कि जिस टाइम हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उस टाइम राणा प्रताप की राजधानी थी। ठीक है, और राणा की ओर से जो युद्ध में जो नेतृत्व संभाल रहा था वह हाकिम खां सूर था। ठीक है, और यह एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी
सेना ने भाग लिया था। तो ये जानकारी आपको याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो कुंभलगढ़ है उसको याद रखिएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली क्या क्या चीजें हैं उसे याद रखिएगा। देखिए महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 ईस्वी को होती है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे होती है? तो धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाते समय उनको चोट लग जाती है और यही कारण हो जाता है उनकी मृत्यु का। देखिए एक बात और हम याद रखने के लिए आपको कहे थे कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो राणा प्रताप का राजधानी है वह कुंभलगढ़ था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से अपनी राजधानी को डूंगरपुर के निकट जो चावड़ है वहां पर नई राजधानी बनाई। ठीक है, यानी कि कुंभलगढ़ से वह चावड़ को अपनी राजधानी ले गए। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि जो कुंभलगढ़ है उसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था, यानी कि अकबर के द्वारा ही यह धर्म चलाया गया था। जो दीन ए इलाही है वह अकबर का धर्म था। अच्छा, दीन ए इलाही धर्म था, यह अकबर द्वारा स्थापित धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्व को डाला गया था। यानी कि जो भी प्रमुख धर्म थे जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म है और सिख ईसाई, उनके जो प्रमुख तत्व है उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। अच्छा, ये जो दीन ए इलाही धर्म है वह अकबर ने क्यों शुरू किया था? क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम संघर्ष का समापन करने के लिए यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म को यहाँ पर अकबर ने लाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। वही अकबर और बीरबल, और इनका जो नाम था वह नाम था महेश दास। ये ब्राह्मण थे। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी थी और ये प्रथम और अंतिम हिंदू शासक हुए जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म का पालन किया, मतलब दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। देखिए जो राजा महाराजा होते थे वो अपने से अच्छे लोगों को या उनके साम्राज्य में जो अच्छे लोग होते थे उनको सम्मानित करने के लिए जैसे आजकल जैसे पुरस्कार दिया जाता था उसी तरह से वहां पर उपाधियां दी जाती थी। तो यहाँ पर जैन धर्म के एक आचार्य हुए जिनका नाम था हरि विजय सूर। ठीक है, हरि विजय सूर को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। ठीक है, हरि विजय सूर को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। चलिए इस बात को याद रखिएगा। आगे है कि अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। तो अकबर अपने दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना का शुरुआत करता है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली जो कि राजस्व प्राप्ति की एक प्रणाली है वह प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खात्री जाति से संबंधित थे ने 1580 में 10 साल बंदोबस्त लागू किया था। तो यहाँ पर राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त लागू किया था 1580 में। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अब हमें यहाँ पर आगे देखना है कि अकबर ने कुछ क्षेत्रों को जीता था, कुछ प्रदेशों को जीता था जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप इन क्षेत्रों को याद कर सके तो कर लीजिए, नहीं तो एक बार इन्हें ध्यान से आप जरूर सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं और इनका डेट और साथ ही साथ उस समय के उस युद्ध में भाग लेने वाले सेनापति, तो यहाँ पर याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चलिए देखते हैं। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, पहला है मालवा। ठीक है, मालवा का जो शासक था वह बाज बहादुर था और यह 1561 में आदम खां पीर मुहम्मद जो कि मुगल के सेनापति हुए उनके द्वारा ये मालवा का क्षेत्र जीता गया। ठीक है, दूसरा है चुनार अफगानों का शासन था। चुनार में अफगानों का शासन था और 1562 में अब्दुल्ला खां ने इसे जीता। और ये देखिए ये जो है इधर मुगल सेनापति हैं क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने
ऐसी व्यवस्था बनाया था कि राजा युद्ध में नहीं जाया करता था और वहां पर सेना नायक यानी कि सेनापति ही उस युद्ध का कमान को संभालता था, नेतृत्व को संभालता था। कोई कोई युद्ध में राजा भाग लेता था युद्ध में, लेकिन अधिकतर वहाँ मुगलों की सेनापति ही युद्ध में भाग लिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें देखना है तीसरे नंबर पर गोंडवाना है। गोंडवाना जो था वह वीर नारायण एवं दुर्गावती का क्षेत्र था। वे वहां के शासन थे और 1564 में आसफ खान ने इसको जीता। ठीक है, 1564 में, 1561 में बाज बहादुर को हराकर मालवा, 1562 में चुनार को अफगान चुनार पर शासन चुनार को जीता गया जो कि अफगानों का शासन का क्षेत्र था। 1564 में गोंडवाना को जीता गया जो कि वीर नारायण एवं दुर्गावती का क्षेत्र था। यहाँ पर इधर सेनापति का दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अमेर जो था वह भारमल यहाँ के शासक थे और 1562 में यहाँ पर स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। 1562 में अमेर ने स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया कि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम आपके राजशाही को मानते हैं। ठीक है, आगे है मेड़ता जो था वह जयमल यहाँ के शासक था। जयमल और यहाँ पर इसको 1562 में सरफुद्दीन के द्वारा यहाँ पर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। मेवाड़ जो था उदय सिंह एवं राणा प्रताप का क्षेत्र था और 1568 में मेवाड़ को उदय सिंह स्वयं स्वयं अकबर ने ही इसको जीता था और राणा प्रताप जो था वह 1576 में मानसिंह एवं आसफ खां, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हल्दी घाटी का युद्ध में मानसिंह और आसफ खां वहां पर मुगल साम्राज्य की मुगल सेनापति का नेतृत्व करते हैं, यानी कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। ठीक है, आगे है रणथंभौर में सूरजनहाड़ा। ठीक है, सूरजनहाड़ा का शासन था और ये 1569 ठीक है 1569 में इस क्षेत्र को जीता गया, यानी कि रणथंभौर को, जिसका शासन था सूरजनहाड़ा के पास। और इसे जीतने वाले जो सेना नायक थे उनका नाम था भगवान दास एवं अकबर। ये दोनों मिलकर, भगवान दास और अकबर ने मिलकर सूरजनहाड़ा को हराया और रणथंभौर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कालिंजर में रामचंद्र शासन किया करता था और 1569 में इसे मजनू खां और काका शाह के द्वारा यहाँ पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं मारवाड़। देखिए इन चीजों को आप केवल देख लीजिए एक बार और ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे है मारवाड़ में राव चंद्र सेन ने शासन करता था और 1570 में वह स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य की स्वाधीनता को स्वीकार करता है, अधीनता को स्वीकार करता है। सॉरी। आगे है जैसलमेर में रावल हरिराय शासन करता था और यह भी 1570 में समर्पित कर देता है खुद को मुगल साम्राज्य के आगे। बीकानेर में कल्याणमल था और यह भी 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो देखिए 1570 में 3 राज्यों ने अपने आप खुद से ही, स्वेच्छा से ही अधीनता को स्वीकार किया, मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार किया, जिसमें एक तो मारवाड़ था, दूसरा जैसलमेर था, तीसरा बीकानेर था। जैसे मारवाड़ का राजा था राव चंद्रसेन और जैसलमेर का राजा था राव हरिराय और बीकानेर का राजा था कल्याणमल। इन तीनों ने 1570 में खुद से, स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हैं और मुगल साम्राज्य में ये खुद मिल जाते हैं। ठीक है, आगे है गुजरात में मुजफ्फर खान तृतीय, जो कि 1761 में इसे सम्राट अशोक ने हराया और उसके क्षेत्र को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बिहार एवं बंगाल में दाऊद खां था, जो कि 1574 से 1576 में मुनीम खाना के द्वारा इसको जीता गया। आगे है काबुल में हकीम मिर्जा का शासन था और 1581 में मानसिंह एवं अकबर ने इसे जीत लिया और जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे है कश्मीर के बारे में जानते हैं। कश्मीर जो है यूसुफ याकूब खां यहाँ का शासक था, यूसुफ याकूब खां, और 1586 में भगवान दास एवं कासिम खान, इन दोनों ने मिलकर जो कश्मीर है उसको मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, भगवान दास एवं कासिम खां कौन थे? तो ये मुगलों के सेनापति थे। याद रखिएगा, इधर हम जो
जो बात कर रहे हैं ये मुगलों के सेनापति का नाम है, ठीक है। और ये जो है वह उस समय जीते गए डेट है, ठीक है, कब जीता गया उस क्षेत्र को, और ये प्रदेश है और ये उस प्रदेश के राजाओं के नाम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए उड़ीसा, उड़ीसा प्रदेश पर कौन शासन करता था, तो निसार खां शासन करता था, ठीक है। निसार खां उड़ीसा पर कौन शासन करता था, निसार खां, और इसको 1592 में मानसिंह ने जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया या अकबर के अधीन कर लिया इसे भी। आगे है सिंध। सिंध में जानी बेग शासन करता था, जिसको 1593 में अब्दुल रहीम खान ने क्या कर लिया, अपने में मिला लिया, यानी कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पन्नी अफगान, यहाँ पर पन्नी अफगान क्या करता था, शासन करता था, और इसे भी 1595 में मीर मासूम के द्वारा क्या कर लिया गया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे है कंधार। कंधार में मुजफ्फर हुसैन शासन करता था। 1595 में शाहबेग ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर कुल 19 यानी कि 19 प्रदेश हैं जो कि अकबर द्वारा जीते गए और मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, जिनको आप देख सकते हैं। एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक लीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं। आगे है दक्षिण भारत। देखिए दक्षिण भारत में भी यहाँ पर मुगलों ने अपनी जो प्रदेश है जीते थे, अपने राज्य शासन अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। जैसे कि खानदेश का शासक अली खां था और इसको 1591 में यह स्वेच्छा से अधीनता को स्वीकार करता है कि ठीक है, हम आपके गुलाम हुए। आगे है दौलताबाद में चांद बीबी का शासन था 1599 में। अब चांद बीबी का शासन था दौलताबाद में, और 1599 में आया मुराद और अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल और अकबर। ये चार लोग मुराद, अब्दुल रहीम खाना और अब्दुल फजल और अकबर, ये सब मिलकर चांद बीबी को हराया और दौलताबाद को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। आगे है अहमदनगर, जिस पर शासन था बहादुर शाह चांद बीबी का, ठीक है। बहादुर शाह चांद बीबी का यहाँ पर शासन था। 1600 में इसको निपटा दिया गया और फिर मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। असीरगढ़ में मीरन बहादुर का था और इसको भी 1601 में निपटाया गया अकबर के द्वारा। यह अकबर का अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान याद रखिएगा, ठीक है। असीरगढ़ का अंतिम अभियान था, जो कि असीरगढ़ का अंतिम अभियान था, जिसका शासन था मीरन बहादुर, और इसको 1601 में जीता गया। अकबर का यह अंतिम अभियान था। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, ठीक है। तानसेन के बारे में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े संगीतकार हुए, ठीक है, और संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि तानसेन मुगल साम्राज्य में किस राजा के दरबार में रहता था, तो आपको याद होना चाहिए कि अकबर के दरबार में तानसेन रहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। तो गुजरात विजय के बाद वह पुर्तगालियों से मिला और गुजरात के समय ही, मतलब गुजरात विजय के समय ही उसने पहली बार अपने लाइफ में समुद्र को देखा। तो राजा था लेकिन समुद्र को नहीं देखा था। खैर आगे बढ़ते हैं। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा। देखिए गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने, ठीक है, संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा, यानी कि इतना तीव्र गति से आक्रमण किया गया था गुजरात पर। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि स्मिथ के द्वारा यह कहा गया कि इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण गुजरात के अभियान में था, ठीक है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर देख लीजिए।
जैसे कि दास प्रथा का अंत। अब देखिए याद भी रखिएगा कि दास प्रथा का अंत कौन किया था, अकबर ने किया था, इस तरह से। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 में। अकबर ने हरम दल की मुक्ति कब की, तो 1562 में। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया, 1563 में। और जजिया कर समाप्त कब किया, 1564 में। देखिए 1562 में दो कार्य इसने किया, पहला दास प्रथा का अंत किया और दूसरा हरम दल से मुक्त हुआ। देखिए दास प्रथा का अंत किया, यानी कि आप सोचिए कि जब दासों को इसने छुटकारा दे दिया तो इसके मन में और करुणा बढ़ा और इसने महिलाओं को भी छोड़ दिया जो कि इसके हरम दल में थे। हरम दल का मतलब होता है महिलाओं का समूह, सुंदर सुंदर स्त्रियों का समूह, जो कि राजाओं के उपभोग की तरह आप कह सकते हैं कि उनके यूज के लिए एक तरह से। तो ये था, और यहाँ पर यूज और कार्य इस तरह से जो भी आप समझ सकते हैं इस चीज को, कि हरम दल से इसे मुक्त किया कब, 1562 में। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कब कर दिया, 1563 में। और 1563 के बाद जब तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया तो यह जजिया कर भी समाप्त कर दिया 1564 में, तुरंत 1 साल के बाद। तो 62 से इसने अपना सही काम करना शुरू किया। 62 में दो कार्य किया, दास प्रथा का अंत, हरम दल की मुक्ति। 63 में एक काम किया, तीर्थ यात्रा को समाप्त किया। 64 में एक काम किया, जजिया कर समाप्त कर दिया। अब कुछ दिन कोई काम नहीं किया। आगे है फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में किया। ठीक है, 1571 में फिर से काम शुरू करना कर दिया है। 1571 में क्या किया कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और आगरा से अपनी राजधानी उठाकर फतेहपुर सीकरी ले जाता है। कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया, तो 1571 में। राजधानी कब बदला, 1571 में। राजधानी कहाँ बदला, तो आगरा से फतेहपुर, यानी कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ ले गया था, फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं, इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर के द्वारा किया गया था। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में दिया, यानी कि स्थापना के 3 साल के बाद। यहाँ पर धर्म पर जो भी विचार विमर्श था विद्वानों के द्वारा वो किया जाता था, बहस किया जाता था धर्म पर, क्या क्या सही है, क्या नियम सही है, क्या नहीं है, तो ये किया जाता था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, मजहर की घोषणा जो है 1589 में किया। ठीक है, 1589 में किया, 1 साल के बाद। दीने इलाही की स्थापना 1582 में करता है और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में करता है और राजधानी लाहौर स्थानांतरित करता है 1585 में। तो यह फिर से एक बार राजधानी को लाहौर ले जाता है 1585 में। अब देखिए ये कुछ कार्य थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें से जो मेन कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर दास प्रथा का अंत, ये जरूरी है आपको याद रखना है। फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया, तो 1563 में। दास प्रथा का अंत 1562 में। जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 में। ये सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। और दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की, इसे भी याद रखिएगा। और इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति कब दिया गया, तो 1578 में। ये कुछ ऐसे चीज हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद था। देखिए हम लोगों ने संगीतकार के बारे में पढ़ा, तानसेन था। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन था। और प्रसिद्ध यहाँ पर चित्रकार कौन हो गया, अब्दुर समद। ठीक है, याद रखिएगा अब्दुर समद। तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध गाना गाने वाला था, गायकार था, वह तानसेन था। प्रमुख चित्रकार कौन था, अब्दुल समद था। आगे बढ़ते हैं, दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो ये भी दशावंत और बसावन ये क्या थे, अकबर के दरबार के चित्रकार थे। इन पर भी कुछ कुछ कहानियां आपको मिलता है सुनने को। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा। ठीक है, बैजू बाबरा थे। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन कौन थे, तो एक तो तानसेन थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना ही, बाज बहादुर, ठीक है, बाबा रामदास, बैजू बरार।
ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि एक प्रमुख गायक थे। कब के शासनकाल की बात हो रहा है कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अकबर के शासनकाल में कौन कौन थे प्रमुख गायक। चलिए एक बार देख लेते हैं। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बरार, ठीक है। आगे देखते हैं अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा, ठीक है। मनसबदारी प्रथा क्या था, तो वहां पर उस समय का एक तरह से पुलिस व्यवस्था थी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो राजशाही मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर मनसबदारी प्रथा थी, जो कि अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो यहाँ पर देखिए सूफी संत जो थे, सूफी धर्म के जो संत थे उस समय का सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनका नाम था सलीम चिश्ती, ठीक है। सलीम चिश्ती याद रखिएगा, सलीम चिश्ती। आगे है कि अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु कब हो गई, 16 अक्टूबर 1605 को हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो आगरा के निकट इसको सिकंदरा में दफना दिया गया और इनकी मृत्यु 1605 में हो गई। याद रखिएगा कि अकबर की मृत्यु कब हो गई थी, 1605 में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां, देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अकबर ने बहुत सारे काम किए थे और उन सारे कामों को यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ये भी स्थापत्य कला हुआ, ठीक है। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, ठीक है। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। तो ये जो थे ये अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां थी स्थापत्य कला के क्षेत्र में, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल और बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। एक बार फिर से देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सारे स्थापत्य कला जो थे वह अकबर की कृतियां थी, अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे, यानी कि अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनके नाम याद रखिएगा। पहला है अबुल फजल, जो कि 1551 से 1602 तक रहे। फैजी जो थे वह 1547 से 1595 तक रहे। तानसेन तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर बिरबल 1528 से 1583 के बीच रहे। टोडरमल और राजा मानसी, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजियुद्दीन मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के नवरत्न थे। चलिए इन नवरत्नों का नाम अभी देखते हैं। जैसे कि पहला अबुल फजल, ठीक है, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बिरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मानसी, सातवां अबुल रहीम खाना, आठवां फकीर अजाउद्दीन नामा मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। ये सभी जो थे वह दरबार में अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार के नवरत्न थे ये, ठीक है। आगे देखते हैं। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। जो फैजी थे वह अकबर के दरबार में राजकवि, राजा के कवि यानी राजकवि हुआ करते थे, ठीक है। पहले के राजाओं के पास अपनी अपनी राजकवि रखा करते थे। विद्वानों को पहले जो मुगल साम्राज्य था वो अपने दरबार में विद्वानों को रखा करता था, चित्रकारों को रखा करता था, संगीतकारों को रखा करता था। तो ये सारे लोग जो थे वो बहुत विद्वान थे अपने अपने क्षेत्र में। तो उसी तरह से यहाँ पर जो अबुल फजल है उनका बड़ा भाई था, उनका नाम फैजी है और फैजी जो थे वह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिए अबुल फजल जिनका भाई फैजी था, फैजी राजकवि था और अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना कर दी, ठीक है। अकबरनामा की रचना किसने की, तो याद रखेगा अबुल फजल ने की थी, ठीक है।
अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। आपसे पूछा जाएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, उसका यह मुख्य पुरोहित भी था, अब्दुल फजल। चलिए आगे देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी मुख्य कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि। देखिए, तानसेन के बारे में हम लोगों ने जाना कि तानसेन जो थे वह अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1506 में ग्वालियर में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए थे। इनका जो असली नाम था वह रामतनु था। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उनका नाम बचपन में क्या था, असली नाम क्या था। यहाँ पर आपको कृतियां जो उनके द्वारा रचित कृतियां हैं उनको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर है कि मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा, ये जो है ये कृतियां हैं किनका, तानसेन का। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, तानसेन की कृतियों के नाम याद रखिएगा, जैसे कि मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठभरण वाणी विलास की जो उपाधि है वह अकबर ने तानसेन को दी थी। हमने बताया कि जो राजा होते थे वह अपने विद्वानों को, अपने शासनकाल के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां दिया करते थे। उसी क्रम में यहाँ पर तानसेन को अकबर ने एक उपाधि देता है जो कि कंठाभरण वाणी विलास नाम की उपाधि है। ठीक है, आगे देखते हैं तानसेन के बारे में ही। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे। देखिए, तानसेन अकबर के दरबार से पूर्व भी रीवा के राजा जो रामचंद्र थे उनके राजश्रय में रहा करते थे। ठीक है, आगे है अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। अकबर के काल में, देखिए अकबर के काल की ही बात हम लोग कर रहे हैं, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। तो जो हरिदास थे वो क्या थे, एक संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। ये कहाँ रहते थे, वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते थे, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर अकबर के काल में जो एक महान संगीतज्ञ हुए जिनका नाम था स्वामी हरिदास, उनके बारे में जानने वाले थे। तो यहाँ पर जो हरिदास हैं इनके बारे में एक ये बात कहा गया है कि हरिदास जो थे वह तानसेन के गुरु थे, लेकिन कई और विद्वानों का मानना है कि हरिदास और तानसेन दोनों मानसिंह तोमर के शिष्य थे। ठीक है, मानसिंह तोमर के शिष्य थे। और एक और यहाँ पर एक और बात प्रचलित थी कि एक बार जब अकबर को इसकी यानी कि स्वामी हरिदास की संगीत सुनने का इच्छा हुआ तो उन्हें उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि स्वामी हरिदास ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए गाता हूँ, क्योंकि जो स्वामी हरिदास थे वह वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा दरबार से कोई सरोकार नहीं है, अगर आपको सुनना है तो मेरी कुटिया पर आओ। ये होता है ईगो। आगे देखते हैं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भरमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। आप सोच सकते हैं कि एक राजा जो है किसी प्रदेश का बहुत बड़ा राजा, अकबर बहुत बड़ा राजा हुआ और वो किसी का संगीत सुनने के लिए उसके कुटिया पर जाता है और उसको बुलाता है संगीत सुनने के लिए अपने दरबार पर, और वो मना कर देता है कि मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए गाता हूँ, और वो उसके संगीत सुनने के लिए उसके कुटिया पर जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने
ठीक है। अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भरसोल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। इनको अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? तो अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भरमल के पुत्र थे उनको यह अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल की हत्या कब होती है? ये जो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो जाती है। 1602 ईस्वी में सलीम जो कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण में आगरा की ओर आ रहे ठीक है आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। देखिए इसको समझिए। 1602 ईस्वी में सलीम जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से हुआ, उसके निर्देश पर, ठीक है, उसने निर्देश दिया, उसके निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में, ठीक है, अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। तो यहाँ पर जहाँ जो कि सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे अबुल फजल, उनको रास्ते में वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी। ठीक है। अबुल फजल कौन थे? वह उन्होंने अकबरनामा लिखा था। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। एक बात और यहाँ पर हम लोगों ने बताया था आपको कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। सलीम चिश्ती थे, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम रखा गया था। ठीक है, जहांगीर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है। मुगल सम्राट जो अकबर थे, अकबर विद्वानों को बहुत ज्यादा संरक्षित करता था और वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य भी कर रहा था और अपने कम से कम अपने जो उसका सभा था, जो उसकी महल थी, वहां पर तो उसने विद्वानों को खूब संरक्षण दिया था और उसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है, जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया एवं महाभारत का नाम रजनामा युद्ध की पुस्तक रखा। देखिए सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग का काम क्या होता है? एक भाषा से दूसरे भाषा में चीजों को ट्रांसलेट करना। ठीक है, और इसके लिए इसमें उन्होंने नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान, इन लोगों को रखा था और इन लोगों ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम इन्होंने रखा क्या? रजनामा, युद्ध की पुस्तक। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। देखिए पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रसिद्ध कहानियां होती हैं इनकी। पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद था अबुल फजल ने किया, जिसका नाम इन्होंने पंचतंत्र का नाम रखा अनवर ए सादात। ठीक है, अनवर ए सादात नाम से इन्होंने पंचतंत्र की कहानियों को फारसी में अनुवाद किया, फारसी में ट्रांसलेट किया। तथा दूसरे नंबर पर आते हैं मौलाना हुसैन फैज। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया और इन्होंने यार ए दानिश नाम से किया। यार ए दानिश नाम से इन्होंने पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया और उसका नाम रखा यार ए दानिश। आगे है कि हाजी इब्राहिम सरहद्दी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का और अब्दुल रहमान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। जैसे देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया। ठीक है, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। याद रखिएगा, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। ठीक है, राजतरंगिणी जो था, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया।
राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो था वह मुल्ला शाह महमूद ने किया। और ये सारे काम जो हो रहे थे वो अकबर के शासनकाल में हो रहा था। आगे देखते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी का जो फारसी में अनुवाद था, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। तथा फैजी ने जो लीलावती था उसका फारसी में अनुवाद किया। लीलावती का फैजी ने फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। तो इन्होंने सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती, यानी कि फैजी के बारे में बात कर रहे हैं, सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती जो था का कथा उसका फारसी में अनुवाद किया और नल दमयंती का नाम इन्होंने सहेली रखा। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से किया। याद रखिएगा कि पंचतंत्र का जो पंचतंत्र की कहानियां है उसका अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया। मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से पंचतंत्र की कहानियों को फारसी में अनुवादित किया। ठीक है, अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में करने वाला हाजी इब्राहिम सरहिंदी था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी जो था वह अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया। आगे है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया। ठीक है, तुजुक ए बाबरी का जो फारसी में अनुवाद था अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। तथा फैजी ने लीलावती का जो है इन्होंने लीलावती का ट्रांसलेट फारसी में किया फैजी ने। ठीक है, और फैजी ने एक और काम किया, नील दमयंती जो कि सूरदास द्वारा रचित था उसको सहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। चलिए आगे देखते हैं, ये सारे काम अनुवाद वाले जो उतने भी काम हुए वह अकबर के काल में हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। तो अकबर और बीरबल ये हमेशा साथ रहते थे और इसको अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी। ठीक है, कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? बीरबल को दिया था। ठीक है, महापात्र की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? नरहरि को दिया था। नरहरि को अकबर ने महापात्र की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, और एक बात याद रखिएगा कि गुजरात विजय के दौरान ही पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था, ये भी याद रखिएगा। आगे है, चार बाग बनाने की जो परंपरा है वह अकबर के समय शुरू हुई। चार बाग बनाने की जो परंपरा था उसका शुरुआत अकबर के काल में हुआ था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि ठीक है, अब्दुल सम्मद को दी एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इसने जड़ी कलम की उपाधि दी और सीरी कलम की उपाधि जो था वह अब्दुल सम्मद को दिया गया अकबर के द्वारा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि जो था वह अब्दुल सम्मद को दिया और जड़ी कलम की जो उपाधि थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। आगे देखते हैं, मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वह फारसी थी, यानी कि मुगल की जो राज्य में भाषा यूज किया जाता था वह फारसी भाषा था। लेकिन फिर भी अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, अकबर जो है वह नकारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर जो है वह नकारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र जो कि संगीत के लिए यूज किया जाता है तो इसको बजाता था। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वह जहांगीर पर आएगी, जो कि 1505 से 1527 के बाद यहाँ पर जो है अपना शासन करता है और अकबर का उत्तराधिकारी होता है। सलीम इसका नाम होता है
और देखिए ये सलीम जो है वह सलीम चिश्ती के नाम पर इसको रखा गया था, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे अकबर के काल में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो यानी कि लुसेंट सामान्य ज्ञान के जो अगली वीडियो सीरीज में आने वाली वीडियोज होगी उसमें हम लोग जहांगीर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कुछ कमी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सलाह भी जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।